लोकेऽपि तावदेव भोजनादि व्यापारस्त्वा शरीर धारणवधि। नमस्कार मित्रों। ये जो सूत्र है ये नारद भक्ति सूत्रों का 14वां सूत्र है और आज के वीडियो में हम इस सूत्र को गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो सूत्र है वो कहता है लोके अपि अर्थात लोक में भी तावदेव अर्थात तब तक ही भोजन आदि व्यापारस्त्वा शरीर अर्थात भोजन आदि करना क्योंकि शरीर धारणवधि अर्थात धारण है मृत्यु तक। तो यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं कि लोक में भी तब तक ही भोजन आदि करना है क्योंकि शरीर धारण है, मृत्यु तक हमने अपना शरीर धारण किया हुआ है इसलिए। तो पिछले कुछ सूत्रों में नारद मुनि कह रहे थे कि व्यक्ति को भक्ति करते हुए अपना आचरण जो है वह शास्त्रों के अनुकूल ही करना चाहिए, क्योंकि यदि शास्त्रों के अनुकूल व्यक्ति अपना आचरण नहीं करेगा तो उसके पतन की शंका होती है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे कहते हैं कि उसी प्रकार से लोक में भी जो व्यक्ति भक्ति करता है उसको भोजन आदि करना होता है। क्यों? क्योंकि शरीर धारण है मृत्यु तक। तो ये जो यहाँ पे बात है इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये बड़ी ही व्यवहारिक सी बात लगती है कि हाँ भोजन तो करना ही है, अब जीवन है तो भोजन करना ही है। किंतु इसको थोड़ा और अच्छे से समझिए। देखिए, भोजन की जो प्रक्रिया होती है वह वास्तव में एक हिंसात्मक प्रक्रिया होती है। आप भोजन कैसे भी करें, आप किसी भी प्रकार से भोजन करें, आप भोजन करते हुए अन्य किसी प्राणी को दुख आप प्रदान करते ही हैं। चाहे जो किसी भी प्रकार से भोजन कीजिए आप। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा मैं तो केवल फल और सब्जी खाता हूँ, परंतु फल और सब्जी भी तो हम पौधों से ही प्राप्त करते हैं और पौधे भी तो जीव ही हैं। कोई बोले कि मैं केवल अनाज खाता हूँ, तो अनाज भी तो वास्तव में एक आप कह सकते हैं कि वो स्रोत है जिससे कि फिर एक नया जीव उत्पन्न होता। तो ये सब कुछ जो है ये वास्तव में हिंसा है इस प्रकार से देखा जाए तो भोजन की जो प्रक्रिया है उसमें आप किसी न किसी हानि करेंगे ही करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप किसी की हानि ना करें। क्यों? क्योंकि भोजन में कोई अन्य जीव जो है वो उसका उसका विनाश होता ही है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि भोजन जो है वह हम ना करें, क्योंकि हम तो अहिंसा नहीं करना चाहते, हम तो दूसरे को नहीं करना चाहते, हम तो भक्त हैं तो हम तो नहीं प्रदान करना चाहते दूसरों को किसी को कष्ट। तो इस प्रकार से हो सकता है कि भक्ति में लोग कह लें। देखिए, शास्त्रों के साथ में क्या होता है, शास्त्रों के साथ में ऐसा ही तो होता है ना कि अब कोई व्यक्ति बोले कि शास्त्र अनुकूल अपना आचरण करो, तो उसमें बहुत सारे शास्त्रों में नियम फिर बताए जाते हैं कि आपको ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, और आपको अहिंसा करनी चाहिए, आपको किसी भी अन्य प्राणी की के साथ में हिंसा नहीं करना चाहिए, तो दुख नहीं देना चाहिए, इस प्रकार से बोला जाता है। परंतु अब देखिए ना कि भोजन करने में भी आप अहिंसा नहीं कर सकते हैं, आपको हिंसा करनी ही पड़ती है, भोजन तो करना ही है। आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि भोजन नहीं करेंगे। अब यदि व्यक्ति बोले कि नहीं मेरे को हिंसा करनी ही नहीं है, बिल्कुल भी हिंसा नहीं करनी है, तो फिर उसको जो है भोजन लेना ही बंद करना होगा। उसको वास्तव में श्वास लेना भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि श्वास जब हम लेते हैं तब भी हम वायुमंडल में बहुत से ऐसे प्राणी होते हैं, बहुत से ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको कि अपने भीतर ले लेते हैं और फिर उनकी हत्या हो जाती है। या भोजन करने की प्रक्रिया में क्या देखिए, अब आप अपने मुंह में देखिए, आपके मुंह में जो जो बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं, और आप जब भोजन करते हैं तो उनकी बहुत सारी की हत्या तो हो जाती होगी। तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि यानी भोजन तो करना पड़ेगा फिर भी व्यक्ति को। ऐसा तो नहीं है कि भाई भोजन नहीं कर सकता। अब आप ये तो नहीं कर सकते कि मैं भोजन ही ना करूँ। भोजन नहीं करेंगे तो आत्महत्या हो गई। आत्महत्या हो गई अर्थात स्वयं की हत्या कर रहे हो आप। तो वो भी फिर जो है वो भी शास्त्रों के अनुकूल नहीं है, शास्त्रों के प्रतिकूल हो गया, क्योंकि आत्महत्या को भी मना किया गया। तो इसलिए यहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं कि ठीक है, आप बाकी जो कुछ भी है शास्त्र के अनुकूल कार्य कीजिए, किंतु फिर भी भोजन तो आपको करना ही पड़ेगा आपको। और जो भी कुछ आपको करना है संसार में जीवित रहने के लिए, जो मूल कार्य करने होते हैं वो तो आपको करने ही पड़ेंगे। आप ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि उन मूल कार्यों को आप ना करें। हाँ, ये होगा कि जब आप भक्ति करेंगे तो ईश्वर से इतनी सहायता आपको प्राप्त हो जाएगी कि ये सारे कार्य जो हैं आपके वह आराम से सहजता के साथ में होते चले जाएंगे। आपको उसके लिए कोई कष्ट नहीं होगा, आपको किसी दूसरे को दुख देने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल इतना ही होगा कि अपने लिए जो है आप इतना करें। तो यहाँ पर मूल रूप से यह ही संदेश था। अब इससे आगे के जो सूत्र हैं वहाँ पे फिर अब भक्ति की परिभाषा देना आरंभ होगी, तो उसको हम वहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे केवल इतना ही था कि व्यक्ति को जब वह भक्ति करता है तो शास्त्रों के अनुकूल ही आचरण करना चाहिए,
और जो जीवन में जो अपना जीवन निर्वाह के लिए जितना उसको करना है वह कार्य भी उसको करना चाहिए। उसके लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा ये कार्य मैं ना करूं क्योंकि इनसे भी जो है कुछ शास्त्रों के प्रतिकूल कुछ हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे गीता में श्री कृष्ण कह चुके हैं कि सभी कर्मों में कुछ ना कुछ दोष अवश्य होता ही है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि भाई मैं किसी कर्म को ना करूं या किसी कर्म को करने से ऐसे झिझकियां नहीं, केवल सभी कर्म ईश्वर के लिए कीजिए। जब आप ईश्वर के लिए करेंगे तो जो भी दोष उसका होगा वह समाप्त हो जाएगा, ईश्वर जो उसे पचा लेंगे आपके लिए। तो वो संदेश यहाँ पे था। आशा करता हूँ कि मैंने इस सूत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।